कैसे हैं दोस्तों? तो भाई आज एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने हम हाजिर हैं और ये नई क्लास आपको बताएगी गुडविल के बारे में। गुडविल जी, टॉपिक का नाम है गुडविल। भाई इसका मीनिंग अगर आप जानते हो या इन जनरल भी आपने सुना हो तो आप कहेंगे भाई जिस व्यक्ति का मार्केट में अच्छा नाम है, उसकी बढ़िया रेपुटेशन है, अच्छी रेपुटेशन है, लोग सब कहते हैं बंदा बहुत बढ़िया भाई है, इसका नेचर बहुत बढ़िया है, तो उसकी रेपुटेशन अच्छी है, उसकी गुडविल अच्छी है। बिल्कुल उसी तरह से बिजनेस की भी रेपुटेशन होती है, उसी तरह से बिजनेस की भी रेपुटेशन है। लोग कहते हैं भाई ये लोग जो काम करते हैं ना बहुत बढ़िया करते हैं भाई, जो भी प्रोडक्ट या सर्विस से बनाकर देते हैं इतनी अच्छी क्वालिटी की होती है, या जो भी सर्विस मिलती है इतनी बढ़िया क्वालिटी होती है, इतनी बढ़िया उनका सपोर्ट होता है कि हमें लगता है कि जैसे हमारा काम करने के लिए यही सबसे बेस्ट व्यक्ति हैं और यही सबसे बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो जब आपके कस्टमर ये बातें कहने लग जाएं, जब आपकी सर्विसेज के यूजर्स ये बातें कहने लग जाएं, तो समझ लीजिएगा कि गुडविल है। यस, तो मैं शुरुआत करता हूं एक छोटी सी स्वीट शॉप के एग्जाम्पल की। स्वीट शॉप के एग्जाम्पल की। तो भाई एक व्यक्ति जिसने अपनी पूरी उम्र लगा दी मिठाइयां बनाने में, ध्यान से सुनिएगा, एक व्यक्ति जिसने अपनी पूरी उम्र लगा दी मिठाइयां बनाने में, जो भी वो स्वीट्स बनाता था वो इतनी शानदार बनाता था कि उन स्वीट्स को खरीदने वाला व्यक्ति बार बार उसी के पास जाता था। क्यों जाता था भाई स्वीट्स के लिए? क्योंकि उसकी क्वालिटी A1 क्वालिटी थी, और वो A1 क्वालिटी उसने कॉन्टिन्यूअसली दी, कॉन्टिन्यूअसली, लगातार, एक बार नहीं, वन टाइम नहीं, बार बार अच्छा परफॉर्म किया। इसीलिए सबको विश्वास हो गया भाई अगर तुम्हारे घर में शादी और स्वीट्स चाहिए तो जाओ इसी स्वीट शॉप से लेकर आना। कोई त्योहार है और मिठाइयां चाहिए तो भैया बस और बस इस स्वीट शॉप के अलावा किसी का नाम मत लेना। यानी जब कस्टमर इसको ये कहने लग जाए कि पूरी तरह से इस व्यक्ति की क्वालिटी और इसकी सर्विसेज पर भरोसा किया जा सकता है, तो यानी कस्टमर्स के माइंड में जो उसकी गुड रेपुटेशन है, वो रेपुटेशन क्या करती है? रेपुटेशन इस कस्टमर को तो बार बार खींच के स्वीट शॉप पर लेकर आती ही है, साथ ही साथ इस कस्टमर का जो वर्ड ऑफ माउथ है, ध्यान से सुनिएगा, वर्ड ऑफ माउथ का मतलब ये बार बार हर व्यक्ति को जिससे मिलता है और उसके सामने कोई पूछ ले कि भाई मिठाई चाहिए दोस्तों कहां जाऊं, तो इसके दिमाग में, इसकी जुबान पर केवल एक ही नाम है और वो है ये कि जी इनके पास जाओ। यानी अल्टीमेटली कस्टमर ने एक और कस्टमर बना के दे दिया। इस स्वीट शॉप के मालिक ने कोई मेहनत नहीं की इस नए कस्टमर को लाने में। जो न्यू कस्टमर है उसको लाने में किसी भी तरह की कोई भी मदद नहीं की भैया। इसने कोई भी एफर्ट नहीं लगाया, इस व्यक्ति से बातचीत नहीं करी। इसने अपना गुड क्वालिटी का जो झंडा गाड़ा, उस गुड क्वालिटी के बेसिस पर उसने इन्हें इंप्रेस किया इस कस्टमर को, और वो कस्टमर बार बार जाके सबको ये सुना रहा है कि जाओ भैया जाओ, सिर्फ जाना तो इन्हीं के पास जाना। यानी गुडविल अल्टीमेटली वो रेपुटेशन है जो कि आपके बिजनेस को, आपके बिजनेस के रेवेन्यूज को बढ़ा देती है। क्या वर्ड्स कहे मैंने? आपके बिजनेस को बढ़ा देती है, आपके बिजनेस के रेवेन्यूज को बढ़ा देती है। क्या ये बात समझ आई? और जब इस तरह से होने लगे और आपके प्रॉफिट्स बढ़ने लगे, प्रॉफिट्स लगातार बढ़ने लगे, रेवेन्यू बढ़ेगा, सेल बढ़ेगी तो प्रॉफिट्स भी बढ़ेंगे भाई, सीधी सी बात है, बढ़ेगा कि नहीं? यस। अब लोगों ने देखा कि भाई ये मिस्टर एक्स ने तो कितना पैसा लगाया होगा अपने बिजनेस में जी। तो किसी व्यक्ति ने जब ये पूछा तो उसने कहा जी मिस्टर एक्स के इस बिजनेस में तो
आप समझ लीजिए कि तकरीबन इन्होंने 50 लाख रुपए का अमाउंट जो है इन्वेस्ट किया होगा बस। और कितना प्रॉफिट हुआ जी इसको इस साल में? उसने कहा जी इस साल उसने 10 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया, 50 लाख की कैपिटल लगाई, 10 लाख का प्रॉफिट कमाया। उसने कहा वाह क्या बात है भाई। तो उसने कहा कि भाई ठीक है, मैं भी 50 लाख रुपए लगाऊंगा। और इस व्यक्ति ने कैपिटल लगाई 50 लाख, बढ़िया क्वालिटी थी बिल्कुल जो वो दे रहा है, और इसने 1 ईयर तक बिजनेस किया। अब भाई इसने भी अच्छा काम किया। तो इसने जब अपने प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन की तो पता लगा जी इसने तो सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए कमाए। इसने कहा यार ये क्या बात हो गई, जो सारे के सारे सामान जो उसने बनाए थे, सारी मिठाइयां जो बनाई थी मैंने सारी यहां पर बनवाई, बढ़िया क्वालिटी की, कॉपी पेस्ट कर दिया पूरी तरह से बिजनेस को। लेकिन मेरे इस साल के प्रॉफिट हुए 5 लाख और उसके अगले साल के प्रॉफिट पता लगे, ये तो पिछले साल के प्रॉफिट थे ना, अगले साल के प्रॉफिट पता लगे जी उसके तो 11 लाख रुपए प्रॉफिट हो गया। ये हैरान कि भाई ये क्या चीज है। कैपिटल 50 लाख उसने लगाई थी, उसको देख करके मैंने भी 50 लाख की कैपिटल लगा दी। वो पिछले साल में 10 लाख रुपए उसने प्रॉफिट कमाया और मैंने भी बिल्कुल सेम क्वालिटी उसकी तरह से दे करके क्या किया, मैंने जब प्रॉफिट कमाया तो वो निकला 5 लाख। उसने पिछले साल में तो केवल कितना परसेंट कमाया था, 20% कमाया था। ठीक बात है कि नहीं? और यहां पर उसने 20 से भी ज्यादा कमा लिया इस साल में, और मेरा सिर्फ और सिर्फ 10% आया। भाई ये क्या चीज हो गई। उसने कहा ये तो कैपिटल, अगर मान लीजिए ये 11 लाख रुपए कमाने हैं, मैं एक काम करता हूं अगले साल की से 10% करता हूं, 10 लाख करता हूं, ठीक है। मान लीजिए अगले साल भी 10 लाख आया, थोड़ी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी और क्या। तो भाई उसने देखा कि भाई 50 लाख रुपए लगाकर अगले साल भी इसने 10 लाख कमा लिया जी, और मैंने तो खाली 5 लाख कमाया। यानी मैंने कमाया 10% और इसने कमा लिया 20%। ये समझ नहीं आया भाई मुझे। यानी वैसे अगर मुझे 20% कमाना हो प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट मुझे अगर कमाना हो, इस हिसाब से अगर मुझे 20% के प्रॉफिट से, 20% के रेट से प्रॉफिट कमाने हो, तो फिर मुझे कितने लगाने पड़ेंगे भाई। 20% कमाया उसने कि नहीं, मुझे भी अगर 10 लाख कमाने होते, मेरे को तो इस रेट से पैसा मिला, 50 लाख पर 5 लाख मिले। यानी अगर मैं कैपिटल लगाता अपनी 1 करोड़ रुपए और इस हिसाब से 10% मुझे मिलता, तो जाके 10 लाख प्रॉफिट बनता। क्या ये बात ठीक है कि नहीं? इसने तो 20% प्रॉफिट कमाया, मुझे भी अगर वो 10 लाख रुपए कमाने होते तो इस हिसाब से तो मुझे कितना पैसा लगाना पड़ता, 1 करोड़ लगाता तो जाके 10% पर 10 लाख मिलता। तो देखा जाए तो उस व्यक्ति ने 50 लाख रुपए लगाकर ही क्या कमा लिया, 10 लाख रुपया। मैंने अगर कमाना होता तो मुझे कितना लगाना पड़ता, 1 करोड़ रुपया, मान लो इसी रेट से। यानी वो जो 10% का एक्स्ट्रा प्रॉफिट ये मिस्टर एक्स कमा रहे हैं, उसके लिए पैसा तो लगाया ही नहीं मेरे भाई। फिर ये आखिरकार प्रॉफिट कौन दे रहा है? तो दोस्तों एक ऐसी छुपी हुई चीज है जो कैपिटल की तरह काम कर रही है। वो जो छुपी हुई चीज है वो एडिशनल सेल्स लाती है और उन सेल्स के साथ एडिशनल प्रॉफिट भी लाती है। यानी वैसे अगर 20% ना रेट होता, ये नॉर्मल रेट होता, तो कितना पैसा लगाना पड़ता भाई, 1 करोड़ रुपया। लेकिन उसने 1 करोड़ रुपए की जगह 50 लाख रुपए लगाकर ही ये 20% यानी 10 लाख कमा लिया। यानी बिना 50 लाख रुपए और लगाए उसने 10 लाख कमा लिए। तो ये जो 10 लाख में से टोटल 10 लाख जो है, ये तो 20% है, 10% तो सामने वाले ने भी कमा लिया। ये जो 10% एक्स्ट्रा है, यानी इसमें 50 लाख का 10% 5 लाख, वो 5 लाख रुपए आखिरकार क्यों एक्स्ट्रा आया दोस्तों? वो जो छुपी हुई चीज है ना, जो हिडन है, जो किसी को एक्चुअली नजर नहीं आ रही, वही दोस्तों गुडविल है। वो क्या है? गुडविल है। वही उसकी गुड रेपुटेशन है जो कि नया बिजनेस लाती है, नए रेवेन्यू लाती है और प्रॉफिट्स को बढ़ाती है।
वो दिख नहीं रही, फिर भी क्या कर रही है, प्रॉफिट्स ला रही है। क्या ये बात समझ आई? तो गुडविल का असली काम क्या है, वो आपके नाम जो आपने बड़ी मेहनत से कमाया, उस नाम का आपको फायदा देती है। क्या ये बात समझ आई दोस्तों? तो ये जो व्यक्ति मिस्टर एक्स है, इसने जो गुडविल कमाई, ये बड़ी मेहनत करके कमाई, खुद जनरेट की, यानी ये कैसी गुडविल हो गई दोस्तों, हम इसे कहते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे कहा जाता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब जो ये मिस्टर वाई थे, इसने कहा भैया ये बिजनेस तो मुझे चाहिए। वाई ने कहा ये बिजनेस तो मुझे चाहिए भैया, मैं तो खुद लगाकर ये काम ही नहीं कर पा रहा, मैं तो बड़ी मेहनत कर रहा हूं। उसके नाम में इसका मतलब कुछ ना कुछ जादूगरी है। क्या वर्ड्स कहे मैंने? इस बिजनेस के नाम में ही जादूगरी आ गई है। क्वालिटी तो मैं भी देने लग गया, लेकिन जो उसने कई सालों से कस्टमर्स के दिमाग और दिल में दोनों में जगह बना ली है, साथ ही साथ उनके पेट में भी जगह बना ली है, ये जो है ये तो कई सालों की मेहनत का काम है। तो मिस्टर वाई ने कहा भैया, अब मिस्टर वाई कहते हैं ये बिजनेस तो भाई मुझे चाहिए। ये मिस्टर वाई मिस्टर एक्स के पास गए, कहते हैं मिस्टर एक्स भाई मुझे आपका बिजनेस खरीदना है सारा का सारा, बोलो क्या मांगते हो? मिस्टर एक्स ने कैलकुलेट किया, कहता जी मैंने तो 50 लाख रुपए अपने बिजनेस में लगाया हुआ है, मैं इतना प्रॉफिट कमाता हूं और मुझे अपने बिजनेस के लिए जी 1,20,00,000 रुपए चाहिए। आप मुझे 1,20,00,000 दे दो, ये सारा का सारा बिजनेस का पूरा नाम भी आप ले लो। ठीक है जी, बिजनेस के अंदर मैं किस तरह से काम करता हूं, मेरे तरीके क्या हैं, मिठाइयों बनाने के मेरे फॉर्मूले क्या है, वो सब मैं आपको दे दूंगा। तो जो वो एक्स्ट्रा पैसा वो ले रहा है दोस्तों, 70 लाख रुपए एक्स्ट्रा ले रहा है वो, 1,20,00,000 में अपने बिजनेस को बेच रहा है। 70 लाख जो उसने पे किया अपने कुछ फॉर्मूलों के बेसिस पर किया, कुछ मार्केट में जो उसका नाम है उसके लिए किया। तो जो ये एक्स्ट्रा मनी उसे दे रहा है, वही दोस्तों गुडविल है उसकी। यानी अगर सेल्फ जनरेटेड गुडविल की बात करूं तो इसके अकाउंट्स में इस सेल्फ जनरेटेड गुडविल की कोई जगह नहीं है मेरे भाई। क्या वर्ड्स कहे मैंने? इस सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो इसने अपने पास बनाई हुई थी, अपने बिजनेस को सेल करने से पहले की बात कर रहा हूं। यानी जब तक इसका बिजनेस अपने पास है, गुडविल इसकी मार्केट में बहुत है, लेकिन ये उस गुडविल को वैल्यू करके अपने अकाउंट्स में नहीं लिख सकता, क्योंकि सेल्फ जनरेटेड गुडविल तो सिर्फ सोच है उसकी, अभी उसको रियलाइज नहीं किया गया। क्या वर्ड्स बोले मैंने? उसको रियलाइज नहीं किया गया। तो इसीलिए सेल्फ जनरेटेड गुडविल कभी भी अकाउंट्स में नहीं आती। क्या ये बात समझ आई? लेकिन जब ये मिस्टर वाई, इनको ये बिजनेस पसंद आ गया, ये उस बिजनेस का एक्स्ट्रा पैसा देने के लिए तैयार हो गए। ये जो व्यक्ति एक्स्ट्रा पैसा दे रहा है, आज इसने गुडविल का वैल्यूएशन कर डाला, तो कहता है ठीक है जी मैं आपको 1,20,00,000 रुपए दूंगा। जो 70 लाख एक्स्ट्रा दे दिए, उसमें से मान लो 50 लाख रुपए तो गुडविल थी। 50 लाख रुपए क्या थी? उसकी गुडविल थी। और 70 लाख में जो 20 लाख थे वो एडिशनल प्रॉफिट दिया, एडिशनल बिजनेस को बेचने का इसको दिया। ये सारा प्रॉफिट इसे हुआ, मिस्टर एक्स को हुआ। आज वही बिजनेस पूरे नाम के साथ मिस्टर वाई के पास आ गया मेरे भाई। आज वही बिजनेस किसके पास आ गया? मिस्टर वाई के पास आ गया। मैं इसे रब कर देता हूं। तो मिस्टर वाई ने क्या किया? उसने कहा भैया इतने साल तक कौन वेट करेगा, 20% रेवेन्यू कमाना है, तो मैं आज एक काम करता हूं, अपने बिजनेस को और बढ़ाने के लिए वाई बाइज या परचेजेस बिजनेस ऑफ मिस्टर एक्स। तो भैया मिस्टर एक्स का उसने बिजनेस खरीद लिया, यानी अब उस बिजनेस का जो ओनर है वो दोस्तों बदल गया। पहले एक्स था, अब ओनरशिप वाई के पास आ गई, यानी अब बिजनेस ओनर हो गया वाई। ठीक बात है कि नहीं? वाई ने जब अपने बिजनेस को खरीदा इसको, तो उसमें उसके पास एसेट्स भी आए होंगे मेरे भाई, बोलिए हाँ है ना, और उसके पास लायबिलिटीज भी आई होंगी। जब उसके पास ये एसेट्स आए, तो उन एसेट्स में दोस्तों वो गुडविल को भी दिखाएगा कि जी मैंने जो टोटल परचेज किया था बिजनेस 1,20,00,000 में से,
उसमें 50 लाख रुपए तो मैंने सिर्फ और सिर्फ गुडविल के दिए हैं। तो जब गुडविल की पेमेंट हो जाती है मेरे भाई, जब उसका पैसा दिया जाता है, तो ये कहलाती है परचेज गुडविल। यानी यहां पर जो गुडविल इसने दी, ये 50 लाख रुपए जो इसने दिए, 1 करोड़ 20 लाख दिया, उसकी भी एंट्री होगी। मैं क्योंकि सिर्फ गुडविल की बात कर रहा हूं इसीलिए उसकी अमाउंट को लिख रहा हूं। तो ये दोस्तों कहलाती है परचेज्ड गुडविल। क्या कहलाती है? परचेज गुडविल। इसकी रिकॉर्डिंग हमेशा और हमेशा की जाती है, क्योंकि भैया आपने इसकी पेमेंट की है। सेल्फ जनरेटेड को रिकॉर्ड नहीं करते, लेकिन इसको रिकॉर्ड हमेशा किया जाएगा। क्या ये बात समझ आई दोस्तों? तो अब सवाल ये आता है कि मैंने अपने इस बिजनेस को इवैल्यूएट किया और इवैल्यूएट करने के बाद उसका अमाउंट सोचा, उठा करके बेच दिया। आज मिस्टर एक्स का अब इस बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है मेरे भाई, ठीक है कि नहीं? अब ये सेम नेम से दोबारा कोई बिजनेस शुरू नहीं कर सकता, ये सेम नेम और सेम काम, ठीक है कि नहीं? तो जो एग्रीमेंट होगा उसमें लिख दिया जाएगा कि मिस्टर एक्स दोबारा से नया कंपटीशन इसके सामने नहीं खोलेगा। लेकिन इस पूरे के पूरे केस में हमने ये तो कह दिया कि मिस्टर एक्स एक नया बिजनेस नहीं खोलेंगे स्वीट शॉप का, इस नाम को भी यूज नहीं करेंगे। लेकिन सवाल यह आता है कि आखिरकार वाई ने जो एक्स्ट्रा पैसा दिया है, जो गुडविल का अमाउंट दिया है मिस्टर एक्स को, वो क्या था? ध्यान से सुनिएगा, जो लाइन बोलने वाला हूं वो आपके दिमाग में छप जानी चाहिए। बहुत ही बढ़िया बात है। तो भैया इसने जो गुडविल का पैसा मिस्टर एक्स को दिया, वो मिस्टर एक्स के कई सालों की मेहनत थी। तो आपको क्या लगता है कि उसकी मेहनत का इनाम दिया उसे? ले बेटा इनाम ले जा। नो, उसने ये सोचा कि भाई ये जो गुडविल है, जो आज तक इसने समेट कर रखी है, आने वाले समय में भी इसका यूटिलाइजेशन होगा, आने वाले समय में भी ये कस्टमर्स को लेकर आएगी, प्रोवाइडेड क्वालिटी बरकरार रहे। आने वाले समय में भी प्रॉफिट्स ज्यादा होंगे, नॉर्मल से ज्यादा प्रॉफिट्स होंगे। क्या वर्ड्स बोले मैंने? नॉर्मल से ज्यादा, नॉर्मल से ऊपर, नॉर्मल से सुपर, इसीलिए कहते हैं इसे सुपर प्रॉफिट। बाद में बात करूंगा। तो अब इस पोजीशन में जब वाई ने गुडविल का पैसा दिया, तो भैया वो मिस्टर एक्स की मेहनत का इनाम नहीं है, वो इसीलिए उसे पैसा दे रहा है कि भाई आने वाले कई सालों तक वो इस गुडविल का और फायदा उठाएगा और इससे और ज्यादा पैसा कमाएगा। क्या ये बात समझ आई? यानी गुडविल जब खरीदी जाती है, गुडविल का जब पैसा दिया जाता है, तो ये सोचकर दिया जाता है कि फ्यूचर में उसका हम बेनिफिट रियलाइज करेंगे। पास्ट में कमाए हुए पैसे की गुडविल नहीं दी जाती। पास्ट में की गई मेहनत से गुडविल तो बनी है, मगर उसके लिए जो पैसा दिया जा रहा है वो उसकी फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी के कारण दिया जा रहा है। बात समझ आई या नहीं? क्यों दिया जा रहा है? फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी के कारण वो पैसा दिया जा रहा है। तो दोस्तों गुडविल क्या करती है? आपको नॉर्मल प्रॉफिट, जो एवरेज प्रॉफिट हर कोई कमा रहा है, उस नॉर्मल से ऊपर कमाने में मदद करती है। जैसे कि ये वाई बिगिनिंग में कितना परसेंट कमा रहा था? 10% कमा रहा था, वो नॉर्मल प्रॉफिट था। यानी कोई भी अच्छी क्वालिटी आके देता तो मार्केट में 10% तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मिल ही जाता। लेकिन ये व्यक्ति 20% प्रॉफिट कमा रहा था, तो 10% से जितना भी ऊपर, यानी उस नॉर्मल प्रॉफिट से जितना ऊपर वो कमा रहा है, वो सारा का सारा क्या है? सुपर प्रॉफिट। क्या है वो दोस्तों? सुपर प्रॉफिट। एंड सुपर प्रॉफिट इज ओनली एंड ओनली अर्न्ड बिकॉज ऑफ गुडविल। क्या वर्ड्स बोले मैंने? सुपर प्रॉफिट इज ओनली अर्न्ड बिकॉज ऑफ गुडविल। यानी गुडविल है तभी सुपर प्रॉफिट है मेरे भाई, गुडविल नहीं है तो कोई सुपर प्रॉफिट भी नहीं है। और जहां सुपर प्रॉफिट नहीं है, समझ लेना गुडविल भी नहीं है। क्या ये बात समझ आई? और जहां गुडविल है, इसका मतलब सुपर प्रॉफिट भी होंगे। यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जितना मार्केट में चल रहा है, उससे तो वो ज्यादा ही कमाएंगे। तो गुडविल क्या करती है? आपको मार्केट में चल रहे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से ज्यादा पैसा कमाने में, उसके ऊपर कमाने में, यानी सुपर प्रॉफिट कमाने में मदद करती है। क्या ये बात समझ आई दोस्तों? ये वीडियो था गुडविल के बारे में जानकारी देने का। गुडविल के कई टाइप्स भी हैं दोस्तों, उसके कैलकुलेट कई टाइप्स मींस कि कैलकुलेशन के कई टाइप्स हैं। कैलकुलेशन करने के तरीके होते हैं अपने अपने, और हम अपने आने वाले किसी ना किसी वीडियो में
हम जरूर बातचीत करेंगे कि आखिरकार गुडविल का वैल्यूएशन कैसे किया जाए। तब तक के लिए इजाजत दीजिए मुझे, बाय बाय।